सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं टू गन्स के बारे में। ये कहानी है दो अंडरकवर एजेंट्स की और इन दोनों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं, लेकिन जब कोई तीसरा इनके साथ गेम खेलता है तब ये पलटवार करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक कार में दो लोगों को देखते हैं जिनका नाम है स्टिग और बॉबी। बॉबी का पूरा नाम है रॉबर्ट ट्रेंच और स्टिग का पूरा नाम है माइकल स्टिगमैन और ये दोनों अभी टेक्सास में है। फिर यहाँ आने के बाद ये लोग गाड़ी रोकते हैं और स्टिग जाकर के एक डाइनर में बैठ जाता है और बॉबी चला जाता है यहाँ के बैंक में और यहाँ के एम्प्लॉय से कहता है कि उसे अपना सेफ देखना है और थोड़ी देर के बाद एक पर्ची लेकर के आता है और उसी डाइनर में आकर के देता है स्टिग को। फिर ये दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और बॉबी स्टिग को कहता है कि अब हमें काम को पूरा करना है, इसीलिए दोनों यहाँ से बाहर निकलते हैं और इस पूरे डाइनर को उड़ा देते हैं और अपनी गाड़ी में बैठ करके यहाँ से जाने लगते हैं। फिर कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हमारे सामने 3 सप्ताह पहले का दृश्य आता है और हम इन दोनों को देखते हैं मैक्सिको बॉर्डर पे और बॉबी यहाँ पे अपने साथी से मिलने आया है जिसका नाम है टूरो। फिर वो जाता है टूरो के अड्डे पे, तब उसके कुछ साथी उसे नजर आते हैं और वो पूछता है कि टूरो कहाँ पे है। तब वो कहते हैं कि पास में पड़े बैग को खोलो और बॉबी जैसे ही बैग को खोलता है उसे अंदर टूरो का सर मिलता है, इसीलिए वो बहुत चक्का रह जाता है। तब ये लोग कहते हैं कि आज हमारे यहाँ पे बॉस आए हुए हैं, इसलिए बॉबी जाता है नीचे और हम देखते हैं पापी ग्रेको को और पापी एक मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड है। फिर बॉबी जाकर के उससे मिलता है और एक बैग देता है। फिर हमें पता लगता है कि इस बैग में बहुत सारे पासपोर्ट्स हैं और पापी इन सबको देख करके कहता है कि ठीक है। फिर वो एक पैकेट देता है बॉबी को और बॉबी जैसे ही पैकेट को खोलता है उसे अंदर बहुत सारा कैश मिलता है, लेकिन बॉबी को ये बात पसंद नहीं आती और वो कहता है कि मुझे ड्रग्स चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, हमारे बीच यही डील हुई थी। तब पापी कहता है कि अब मैं किसी को भी ड्रग्स नहीं देता, टूरो मेरे साथ गद्दारी कर रहा था इसीलिए मैंने टूरो को मार दिया और टूरो से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं अब मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं ड्रग्स नहीं दे सकता और न ही उसके बारे में मैं तुमसे बात करूंगा। तब बॉबी कहता है कि अगर भरोसा ही नहीं है तब काम करने का कोई फायदा ही नहीं है और इतना कहने के बाद वो सारा का सारा कैश वापस दे देता है पापी के आदमी को और कहता है कि तुम्हें ये सारे पासपोर्ट्स रखने हैं तो रख लो, लेकिन इसके बदले मुझे सिर्फ ड्रग्स चाहिए और जब तुम भरोसा करने के लिए तैयार हो अगली बार मुझे तभी बुलाना। तब इन बातों को सुनने के बाद पापी बॉबी को रोकता है और एक कन्वर्टेबल एंटीक गाड़ी के बारे में बताता है और कहता है कि मुझे यही गाड़ी चाहिए, अगर तुम उस गाड़ी को मैक्सिको लेकर के आ सकते हो तब हम बात कर सकते हैं। फिर बॉबी इस काम के लिए राजी हो जाता है। तभी हम स्टिग को देखते हैं जो बाहर होता है और ग्रेगो के सारे लोगों ने यहाँ पे जमीन में बहुत सारी मुर्गियां गाड़ रखी हैं और सिर्फ उसके सर को बाहर रखा है और वो लोग मुर्गियों पे निशाना लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका एक भी निशाना नहीं लग रहा और इस चीज को देखने के बाद स्टिग हंसता है और वो इन सब का मजाक बनाने लगता है। तब वो भी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर हमारा निशाना खराब है तब तुम एक बार निशाना लगा के दिखाओ। फिर यहाँ पे स्टिग आता है और वो अपना कमाल दिखाता है और एक एक करके वो सारे के सारे मुर्गियों के सर को उड़ा देता है और इन्हें एहसास दिलाता है कि उसका निशाना कितना बेहतर है। तभी बॉबी बाहर आ जाता है और वो स्टिग को कहता है कि चलने का समय हो चुका है, इसीलिए ये दोनों गाड़ी में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं अमेरिका की तरफ। तब रास्ते में स्टिग कहता है कि हमें उस बैंक को लूट लेना चाहिए जिसमें पापी के सारे पैसे हैं, तभी वो कंगाल होगा और हम भी अमीर बन जाएंगे। लेकिन बॉबी इस बात के लिए हामी नहीं भरता और ये लोग पहुंच जाते हैं बॉर्डर पे, लेकिन अब इन पे लोग बंदूकें तान देते हैं और इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनसे पूछताछ होने लगती है, लेकिन अलग अलग कमरे में। तभी हम बॉबी को देखते हैं और बॉबी के सामने एक डीई एजेंट है जिसका नाम है जेसफ और यहाँ पे हमें पता लगता है कि बॉबी एक अंडरकवर एजेंट है, वो भी डीईए का, और इसीलिए बॉबी मैक्सिको गया था और वो पापी पर भी इसीलिए प्रेशर डाल रहा था कि उसे ड्रग्स चाहिए क्योंकि बॉबी सबूत इकट्ठा कर रहा है। इसीलिए वो ये सारी बातें बताता है जेसफ और कहता है कि मुझे कोई भी ड्रग्स वहाँ से नहीं मिला, लेकिन मैंने अपना लगभग काम कर दिया है, जल्दी हमारे हाथ में ड्रग्स होंगे और उसके साथ साथ पापी भी। लेकिन बॉबी यहाँ पे जेसफ को नहीं बताता टूरो के बारे में कि वो मारा गया है, वरना अगर इन्हें पता लगा तब ये लोग इस केस को बंद कर देंगे और बॉबी को वापस बुला लेंगे। इसीलिए बॉबी कहता है कि हम बहुत ही करीब हैं और जल्दी हम इस केस को खत्म करने वाले हैं। तभी हम स्टिग को देखते हैं और यहाँ पर डीईए की एक स्पेशल एजेंट है जिसका नाम है डेब रीच और वो बार बार स्टिग से सवाल पूछने की कोशिश करता है, लेकिन स्टिग हमेशा की तरह लड़कियों को देखने के बाद फिर से फ्लैट हो जाता है और वो डेब से ऐसे ही फ्लर्ट करते रहता है और उसे कुछ भी नहीं बताता। इसीलिए डेब परेशान हो जाती है और उस कमरे में जाती है जहाँ पर बॉबी है। तब जेसफ उसे पूरी बात बताता है और कहता है कि हमें इस केस को बंद कर देना चाहिए। तब बॉबी कहता है कि मैं पिछले 3 साल से इस केस पे काम कर रहा हूँ और मैं मैक्सिको के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ और वहाँ के सारे क्रिमिनल से भी, इसीलिए हम इस केस को ऐसे बंद नहीं कर सकते, मैं बहुत ही क्लोज हूँ। तब इन बातों को सुनने के बाद डेब कहती है कि हमें इसे एक मौका देना चाहिए। तब जेसफ भी मान जाता है और वो 2 सप्ताह का मौका देता है यहाँ पे बॉबी को और कहता है कि अगर 2 सप्ताह में तुमने इस केस को क्लोज नहीं किया तब हम इस केस को बंद कर देंगे। फिर ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और हमारे सामने एक मोटल का दृश्य आता है। तब हम बॉबी और डेब को देखते हैं और वो दोनों यहाँ पे इंटीमेट हो रहे होते हैं। फिर हमें पता लगता है कि इन दोनों का अफेयर है और बॉबी यहाँ पर अब डेब को सारी बात बताता है कि टूरो मर चुका है, लेकिन वो चाहता है कि डेब ये सारी बातें जेसफ को ना बताए। और इतना कहने के बाद अब बॉबी अपनी प्लानिंग बताता है कि स्टिग प्लान कर रहा है बैंक लूटने की और ये वही बैंक है जहाँ पे पापी के बहुत सारे पैसे हैं और उसके साथ साथ उसका सेफ भी है और अगर मैं एक बार सेफ तक पहुँच गया तो मुझे उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत मिल जाएंगे और इन सारे
सारे पैसों को मैं वापस करूंगा पापी को, तब हम उसे मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार कर सकते हैं। और अगर तुम चाहो तो तुम स्टिक को मौका वारदात पे पकड़ लेना और उसके लिए तुम उसे 20 साल के लिए जेल में डाल सकती हो और तुम्हें मेडल भी मिलेगा। और इसमें हम सबका फायदा है, पापी भी पकड़ा जाएगा, स्टिक भी पकड़ा जाएगा और हम इस केस को भी पूरा कर पाएंगे। तब इन बातों को सुनने के बाद डिप भी राजी हो जाती है और अगले दिन बॉबी पहुंचता है स्टिक के पास और कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ बैंक लूटना चाहता हूँ। तब स्टिक कहता है कि अचानक तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बॉर्डर पे उन लोगों ने हमें क्यों रोका और हमसे वो ड्रग्स के बारे में क्यों पूछताछ कर रहे थे, जबकि हमारे पास कोई भी ड्रग्स नहीं और हमने कभी उस बारे में सोचा भी नहीं था। तब इन बातों को सुनने के बाद बॉबी भी कंफ्यूज होने लगता है कि इसे कहीं शक तो नहीं हो गया। तभी स्टिक हंसने लगता है और कहता है कि वो मजाक कर रहा है और वो खुश है कि बॉबी अब उसके साथ है। इसीलिए अभी लोग बाहर जाकर के जासूसी करने लगते हैं पापी की। तब इन्हें पता लगता है कि हर एक 14 दिन में एक बार पापी अमेरिका आता है और वो भी एक ब्रीफकेस में पैसा भर के, और यहाँ पर उसकी एक रखेल है जिसके 2 बच्चे भी हैं। फिर वो इनके साथ थोड़ा समय बिताता है और मैक्सिको वापस चला जाता है। तभी ये लोग उसी ब्रीफकेस को देखते हैं और ये समझ जाते हैं कि अभी लोग पैसे डिपॉजिट करने जा रहे हैं बैंक में। इसीलिए बॉबी कहता है कि उस बैंक के आसपास डाइनर जरूर होगा और अब वहीं से हमारा काम शुरू होगा। फिर हमारे सामने वही दृश्य आता है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। स्टिक जाकर के डाइनर में बैठता है और बॉबी जाता है बैंक के अंदर और अपने लिए एक सेफ्टी बॉक्स लेता है और बाहर आता है और ये लोग डाइनर में आग लगा करके निकल जाते हैं। तब रात में बॉबी फिर से पहुंचता है डेव के पास और कहता है कि स्टिक कल बैंक को लूटने वाला है, मैं उसके साथ रहूं या ना रहूं वो बैंक को जरूर लूटेगा। और इतना कहने के बाद वो एग्जैक्ट टाइम भी बता देता है डेव को और मोटेल से बाहर आने लगता है। तभी हम स्टिक को देखते हैं जो जाकर के एक आदमी से मिलता है। इस आदमी का नाम है क्विंस और हमें पता लगता है कि क्विंस एक नेवल ऑफिसर है और उसके साथ साथ ये बात भी पता लगती है कि स्टिक भी अंडर कवर एजेंट है, वो एक नेवी सील है। और क्विंस अब यहाँ पे बहुत सारे एक्सप्लोसिव देता है स्टिक को और उसे बताता है कि कैसे बैंक को लूटना है और इनका भी मकसद पापी को ही पकड़ना है। लेकिन क्विंस कहता है कि उस बैंक में $3 मिलियन हैं और वो सारे पैसे हमारे काम आ सकते हैं, इसीलिए तुम जैसे ही पैसों को लूटो बॉबी को गोली मार देना। और स्टिक कहता है कि ठीक है। फिर ये अगले दिन पहुंचते हैं बैंक में और बड़े ही आसानी से अंदर दाखिल हो जाते हैं। फिर सब पे बंदूकें तानते हैं और सारे के सारे गार्ड्स को ले जा करके एक लॉकअप में बंद कर देते हैं और पैसे निकालना शुरू करते हैं। तब इन्हें पता लगता है कि इनकी जानकारी गलत थी, यहाँ पे $3 मिलियन नहीं बल्कि $43 मिलियन है। लेकिन अब ये सारे के सारे पैसों को चुराना चाहते हैं, इसलिए गाड़ी में पैसों को लोड करने लगते हैं। लेकिन बॉबी बार बार यहाँ पे घड़ी को देखता है क्योंकि वो चाहता है कि डेव यहाँ पे आ जाए, लेकिन समय निकल जाता है, डेव यहाँ पे नहीं आता। तब ये लोग सारे पैसों को लेकर के निकल जाते हैं बिहार में और यहाँ पे सोचने लगते हैं कि इन्हें पैसों के साथ क्या करना है। तभी बॉबी अपनी बंदूक निकाल रहा होता है ताकि वो यहाँ पे स्टिक को गोली मारे, लेकिन उससे पहले स्टिक उस पर बंदूक तान देता है। लेकिन वो उसे जान से नहीं मारना चाहता, इसीलिए वो बॉबी के सिर्फ कंधे पे गोली मारता है। तभी उसे बॉबी के पास से DEA का बैच मिलता है और वो समझ नहीं पाता है कि ये क्या चल रहा है। लेकिन इन सब के लिए अब स्टिक के पास वक्त नहीं है, इसलिए वो सारे पैसों को लेकर के निकल जाता है। तभी हम अर्ल नाम के एक ऑफिसर को देखते हैं जो पहुंचता है बैंक में और वो पूछताछ करने लगता है कि आखिर यहाँ पे रॉबरी हुई कैसे, और वो सब पे शक करता है। फिर वो जैसे ही बाहर निकलता है वो यहाँ का डाइनर को देखता है और उसे पता लगता है कि कुछ दिन पहले यहाँ पे आग लगी थी। तब वो कड़ी से कड़ी जोड़ने लगता है और उसे लगता है कि किसी ने जानबूझ के डाइनर को जलाया था ताकि रॉबरी के वक्त यहाँ पे कोई ना हो। लेकिन फिर वो सोचता है कि ये एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है। तभी हम स्टिक को देखते हैं जो पहुंचता है क्वींस के पास और क्वींस $43 मिलियन को देखने के बाद बहुत शॉक होता है, लेकिन वो बहुत खुश भी है। इसलिए वो अपने आदमियों को कहता है कि इन सारे पैसों को लेकर के जाओ नेवल बेस पे। और इतना कहने के बाद वो बॉबी के बारे में पूछता है। तब स्टिक कहता है कि मैंने उसे मारा नहीं, वो कहीं अभी भी जिंदा हो सकता है। तब क्वींस कहता है कि मेरे साथ चलो, हमें उसका काम खत्म करना है। तभी हम बॉबी को देखते हैं जो होश में आ चुका है और वैसे ही बिहार में भटक रहा होता है। तभी उसे 2 बॉर्डर गार्ड नजर आते हैं जो उससे पूछताछ करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही बॉबी अपनी बंदूक निकालता है वो दोनों घुटने पे बैठ जाते हैं और बॉबी यहाँ से निकल जाता है। तभी स्टिक पहुंचता है क्वींस के साथ बिहार में, लेकिन अब स्टिक को इन पे शक होने लगता है और वो समझ जाता है कि ये लोग उसे मारने वाले हैं, इसीलिए वो इन पे हमला करता है और इनकी गाड़ी लेकर के भाग जाता है। तभी बॉबी पहुंचता है डेव के पास और कहता है कि आखिर तुम वहाँ पे आई क्यों नहीं। तब डेव कहती है कि मैं वहाँ पर आई थी, लेकिन वक्त से पहले ही तुम लोग निकल चुके थे। और इतना कहने के बाद वो कहती है कि अभी मैं अपने बॉयफ्रेंड के पास जा रही हूँ। फिर वो निकल जाती है। तब बॉबी भी निकल जाता है स्टिक की तलाश में और पहुंचता है उसके अड्डे पे। तब हमें पता लगता है कि स्टिक यहीं के छत पे है और वो अपने स्नाइपर गन को लेकर के तैयार है क्योंकि उसे पता है कि क्वींस के लोग यहाँ पे आते होंगे। तभी स्टिक यहाँ पे बॉबी को देखता है और वो उसे आगाह करता है, लेकिन क्वींस के लोग यहाँ पे पहुंच जाते हैं। फिर वो इन पे हमला करने ही वाले होते हैं। तभी ये दोनों बड़े ही होशियारी के साथ यहाँ से निकल जाते हैं और बॉबी पहुंचता है जेसप के घर पे ताकि वो उससे मदद ले सके। लेकिन तब उसे पता लगता है कि अर्ल यहाँ पे पहले से आ चुका है और उसने जेसप को एक गोली मारी है, इसीलिए वो बॉबी से पूछताछ करने लगता है और कहता है कि बता वो सारे पैसे कहाँ हैं जिसे तुमने बैंक से लूटा था। लेकिन बॉबी कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। तब अर्ल बॉबी की बंदूक लेता है और जेसप को मार देता है और बॉबी को ब्लैकमेल करने लगता है। कहता है कि इस बंदूक पे तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं, इसीलिए अगर तुमने जल्दी से गुत्थी को नहीं सुलझाया तब हर जगह सिर्फ और सिर्फ तुम ही होगे और जल्दी ही जेल जाओगे। तब इन बातों को सुनने के बाद बॉबी परेशान हो जाता है और वो निश्चय करता है कि वो पापी को पकड़ेगा, इसीलिए वो जाता
आता है उसके घर पे, लेकिन वो अंदर घुसने ही वाला होता है। तभी एन वक्त पे यहाँ पे स्टीक आ जाता है और वो पापी पे बंदूक तान के उसे किडनैप करके लेकर के भागने लगता है। लेकिन अब बॉबी भी उसके पीछे है और ये दोनों फिर से भागते हुए आते हैं बिहड़ में और इनके बीच लड़ाई होने लगती है। तब बहुत देर तक ये दोनों लड़ते हैं और लड़ाई के बीच इन्हें एहसास होता है कि ये दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे थे, इसलिए निश्चय करते हैं कि ये नहीं लड़ेंगे बल्कि एक साथ मिलकर के इस गुत्थी को सुलझाएंगे। फिर ये दोनों अपने बारे में सारी चीजें बताते हैं एक दूसरे को कि कौन कहाँ काम करता है। फिर वो पापी को लेकर के जाते हैं डेव के गैराज में और उससे पूछने लगते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और पैसे कहाँ पे हैं। तब पापी यहाँ पे सारी बातें बताता है और कहता है कि जिन पैसों को तुम लोगों ने चुराया है वो पैसे CIA के हैं और ऐसे बहुत सारे बैंक CIA के अंडर में हैं जहाँ पर वो अपने पैसे रखते हैं। CIA ने पूरे कार्टेल के साथ डील किया है कि हम जितने भी ड्रग्स को यहाँ से वहाँ करेंगे उस पर वो 7% का टैक्स लेंगे, क्योंकि हम उनकी ही गाड़ियों में सारे के सारे ड्रग्स को एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पहुँचाते हैं। फिर इस बात को सुनने के बाद ये लोग चौंक जाते हैं। तभी यहाँ पे क्वींस के हिटमैन चले आते हैं और वो इन पे हमला करने लगते हैं। तब ये लोग भी इनका मुकाबला करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे डेव भी आ चुकी है, इसीलिए ये तीनों भागने लगते हैं। फिर एक गाड़ी में बैठते हैं और इन सबको चकमा देकर के यहाँ से निकल रहे होते हैं। लेकिन अब बॉबी को डेव पर भी शक हो रहा है और वो समझ नहीं पा रहा कि डेव के घर का लोकेशन उन्हें कैसे पता लगा। लेकिन अब पापी इनके हाथ से निकल चुका है, इसीलिए वो अपने सारे आदमियों को खबर कर देता है और वो लोग इन पे हमला कर देते हैं और पकड़ के ले जाते हैं मैक्सिको और पापी के फार्म हाउस पे इन्हें टॉर्चर करने लगते हैं और पूछते हैं कि पैसे कहाँ पे हैं। तब स्टीक अंत में बता देता है कि वो सारे पैसे नेवल बेस पे है। तभी यहाँ पे अर्ल आता है और हमें पता लगता है कि वो एक ब्लैक ऑप्स है और पापी भी उसे सारी जानकारियां दे देता है, लेकिन वो कहता है कि उसे इस पे कमीशन चाहिए। लेकिन जैसे ही अर्ल यहाँ से निकलता है पापी आता है स्टीक और बॉबी के पास और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि वो पैसे CIA के पास वापस जाए, अब मुझे वो सारे के सारे पैसे चाहिए और वो पैसे ला करके तुम दोनों मुझे दोगे और अगर तुम दोनों वो पैसे लेकर के नहीं आए तब मैं डेव को गोली मार दूंगा। इसीलिए दोनों यहाँ से निकल पड़ते हैं और जल्दी से पहुंचना चाहते हैं नेवल बेस पे। तभी बॉबी यहाँ पे स्टिक से पूछता है कि तुम्हें आखिर कैसे पता लगा कि वो सारा पैसा कहाँ जाने वाला है। तब स्टिक बताता है कि मैं एक होटल में मिला था क्वींस से। फिर उस होटल का नाम सुनने के बाद अब बॉबी चौंक जाता है और कहता है कि ये वही होटल है जहाँ पर मैं डेव से मिलता था और उसका बॉयफ्रेंड भी यहीं पे रहता है। तभी ये लोग पहुंच जाते हैं नेवल बेस पे और स्टिक जाता है जनरल के पास और उन्हें पूरी बात बताता है। तब जनरल भी इस बात को सुनकर के चौंक जाता है और कहता है कि नेवी सील ने कभी भी ऐसा मिशन बनाया ही नहीं था, इसीलिए किसी को भी इस बात की कोई भी खबर नहीं है। तब इस बात को सुनने के बाद स्टिक भौचक्का रह जाता है और वो समझ जाता है कि यह सब कुछ क्वींस का मिशन था और वो इन सारे पैसों का घपला करना चाहता है, इसीलिए वो जनरल से मदद मांगता है। लेकिन जनरल कहते हैं कि अब हम तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकते और अब हमें तुम लोगों को गिरफ्तार करना पड़ेगा, इसीलिए लोग इन्हें गिरफ्तार करने लगते हैं। लेकिन अब बॉबी पहुंचता है क्वींस के पास और उस पर बंदूक तान देता है। तब उसे पता लगता है कि क्वींस ही डेव का बॉयफ्रेंड है। फिर वो उसका लॉकर चेक करता है, तब वो देखता है कि यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं है। तभी यहाँ पे पुलिस वाले चले आते हैं। फिर बॉबी नेवी ऑफिसर की ड्रेस चुराता है और उसे पहन करके यहाँ से निकल जाता है। लेकिन जाने से पहले वो एक बड़ा सा ब्लास्ट करता है ताकि सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तभी उसे पापी का कॉल आता है और पापी उसे कहता है कि मैंने तुम्हें 24 घंटे का वक्त दिया था और 24 घंटे का वक्त खत्म हो चुका है, इसीलिए अब मैं डेव को मार रहा हूँ। और इतना कहने के बाद वो डेव को शूट कर देता है। तो बॉबी को लगता है कि इन पैसों से कोई ना कोई नाता तो डेव का है, क्योंकि क्वींस की गर्लफ्रेंड है डेव, इसीलिए वो जाता है डेव के घर पे। तब उसे वहाँ पे उसकी लाश नजर आती है। फिर वो समझ जाता है कि पैसे कहाँ पे होंगे, इसीलिए वो उसी मोटेल में आता है जहाँ पर ये दोनों मिलते थे और वो देखता है कि बिस्तर के नीचे सारे के सारे पैसे हैं। लेकिन अब स्टिक बहुत ही ज्यादा गुस्से में है क्योंकि सबने उसका इस्तेमाल किया है, इसीलिए वो जाता है पापी के पास ताकि वो उसका खात्मा कर दे। लेकिन अब यहाँ पे क्वींस भी चला आता है और वो पापी को कहता है कि हम स्टिक को मार देंगे और उसके बाद पैसों को आधा आधा कर लेंगे। तभी यहाँ पे अर्ल भी आ जाता है और कहता है कि सारे के सारे पैसे मुझे चाहिए। लेकिन इनमें से किसी को भी पता नहीं है कि स्टिक के गाड़ी में कोई भी पैसे नहीं है। फिर वो स्टिक को गाड़ी का डिक्की खोलने के लिए कहते हैं। फिर जब वो डिक्की खोल ही रहा होता है तभी यहाँ पे बॉबी आ जाता है सारे पैसों के साथ और वो सबको दिखाता है कि सारे के सारे पैसे उसी के पास है और वो चाबी भी दे देता है। लेकिन अब बॉबी अपना कमाल दिखाना शुरू करता है। उसने गाड़ी में बॉम्ब लगा रखा था, इसीलिए वो बटन दबाता है और सारे के सारे पैसों को उड़ा देता है और ये लोग एक एक करके सबका खात्मा करने लगते हैं और बहुत देर तक यहाँ पे गोलियां चलती रहती हैं। लेकिन एक वक्त के बाद ये सब रुक जाते हैं क्योंकि सबने एक दूसरे पे बंदूक तान रखा है। तब अर्ल यहाँ पे इन्हें कहता है कि CIA के 20 बैंक हैं जहाँ पे अरबों डॉलर छुपे हुए हैं और 43 मिलियन हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमें हमारे पैसे चाहिए। फिर इस बात को सुनने के बाद बॉबी यहाँ पर इशारा करता है स्टिक को और स्टिक समझ जाता है कि उसे क्या करना है, इसीलिए अब स्टिक गोली मारता है अर्ल को और बॉबी गोली मारता है क्वींस को और इनका खात्मा करने के बाद ये बाहर आते हैं और पापी को भी छल्ली कर देते हैं और ये दोनों निश्चय करते हैं कि अभी एक साथ काम करेंगे और CIA के 20 बैंकों को लूटेंगे। लेकिन उससे पहले बॉबी स्टिक के पैर में एक गोली मारता है और कहता है कि अब हमारा हिसाब बराबर हुआ।
क्योंकि तुमने उस बिहड़ में मुझे एक गोली मारी थी, लेकिन अब हमारा हिसाब बराबर हो गया। इसीलिए ये लोग पहुंचते हैं CIA के एक बैंक के पास और वहाँ के एक डाइनर में बैठे होते हैं। तब बॉबी पहली बार स्टिक को बताता है कि उसने सारे के सारे पैसों को नहीं उड़ाया था, अभी भी उसके पास कुछ पैसे हैं। फिर इस चीज को सुनने के बाद स्टिक चौंक जाता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।